गुड इवनिंग। एक बार हम चेक कर लेते हैं सब आप लोग मार्क्स लगाए या नहीं। साउंड तो ठीक होगा? चलिए ठीक है। बेसिकली आज आप लोग ना हमसे सिर्फ इसलिए आए थे कि मिलने आए थे ना, किन्हीं किन्हीं को कुछ पूछना भी था। आज सब बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये स्क्रीन थोड़ा नीचे कर दीजिए, अगर किए हैं तो वीडियो वाला किए तो स्क्रीन नीचे कर दीजिए। हाँ चलिए ठीक है। सब मार्क्स लगाए ना? ठीक। हाँ ये बात था बात में। हाँ एक कोई हमने चुना फिर उसने लगा दिया चूना। समझाते हैं आज वही बात। चलिए बात ये है कि आफ्टर 12th अब 10th है ना, आफ्टर 10th क्या करें, क्यों क्या करें, इतना कन्फ्यूजन क्यों? लेना है, पढ़ना है। आफ्टर 10th क्या करें, पढ़ना है। हाँ आपका बात हम समझ लिए, अब हम बताते हैं। चलिए आफ्टर 10th की अगर हम बात करें, बेसिकली ये बात हम बोलना चाह रहे थे या बताना आपको चाह रहे हैं कि चुनना तो कोई एक ही है। आपको जहाँ तक पता ही होगा, पता तो करके ही आते हैं आप लोग। 10th के बाद आप 3 ही फील्ड में जाइएगा, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। इस बात का पर्याप्त संभावना है, पता आप लोग कर चुके होंगे, इस बात का पर्याप्त संभावना है कि तीनों में कोई भी एक फील्ड आप चूज कर लें, आप सक्सेस हो जाएंगे। कोई भी फील्ड, क्लियर है? हाँ इस बात का भी पर्याप्त संभावना है कि इस तीनों फील्ड में जाएं और आप जो ड्रीम पोस्ट है, जो फील्ड इसमें जा रहे हैं और जो सोच के जा रहे हैं वो ना मिले। सक्सेस तो सब करेगा, नहीं वो ठीक है, ऐसा थोड़ी है। अब यहाँ सोच के गए कि बहुत बड़ा सीए बन जाना है और उसके बाद सीए नहीं बन कर कोई दुकान में काम करने लगे, सक्सेस होगा। वो ड्रीम पोस्ट हम बोल लिए, बात का अलग मतलब मत निकालिए। जिंदगी में ना हम लोग 2 ही बार चुनते हैं ना, एक अभी, यहाँ हम समझ गए, आपका मन में बात हम समझ लिए। ये कमेंट्स बंद करवाइए, देख रहे हैं वो 2 ही चीज़ चुनना है। इस 3 में चुनते तो ही 2 ही हैं। अब क्या होता है ज़िंदगी में, एक वहाँ और एक यहाँ। हाँ वो होगा 2-4 साल बाद, यहाँ और एक वहाँ। एक को ही हमने चुना फिर उसने लगा दिया चूना। तो यहाँ समझिए इस 3 में बेस्ट क्या है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि हम जो बोल रहे हैं वही ले लेना है, कभी नहीं लेना है। मेरे दोस्त में क्यों आना, अपने में चलना है एकदम। इस 3 फील्ड में हम बोल दें साइंस, क्यों मैथमेटिक्स हम पढ़ाते हैं इसलिए नहीं सुनना है। आपका जो अगर साइंस का बैकग्राउंड है ना, यानी 12th में अगर साइंस है, फ़ायदा हम बताते हैं। फ़ायदा, अगर साइंस बैकग्राउंड है तो आप, अब साइंस में भी 2 पार्ट, यहाँ से समझ जाइएगा। साइंस में 2 पार्ट, मैथ्स और बायो। मैथ्स और बायोलॉजी, इसका हम ये फ़ायदा सिर्फ आपको ये बताएंगे, सिर्फ इतना बात बताएंगे कि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आज के बाद तैयारी कीजिएगा तो आप देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हार्ड नहीं है तो बोल रहा हार्ड है, साइंस हार्ड नहीं है। कौन ये सब बात बताता है? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आपको ठीक ढंग से सिलेबस पता हो, ठीक ढंग से सिलेबस पता हो और मेहनत बस करना आता हो। हाँ ठीक ढंग से सिलेबस पता हो और मेहनत करना आता हो फिर ईजी है, बहुत हार्ड नहीं है। साइंस ले लेना आराम से। मैथ्स और बायो क्या चूज करें हम यहाँ बताएंगे। हम बता दिए थे कि तीनों फील्ड में ये पर्याप्त संभावना है
कि आप सक्सेस कर जाएं, ये भी निश्चित है कि तीनों में आपका ड्रीम पोस्ट ना मिले। सक्सेस सब करेगा, ड्रीम पोस्ट ना मिले। साइंस में मैथ्स और बायोलॉजी, अब जिनका मन ये है, आप लोग में कई किन्हीं का मन उधर मेडिकल फील्ड में आने का, हाँ टीचर इसमें भी कर लीजिए। नहीं वो अलग बात है। केमिस्ट्री के लिए तो आपको इसमें बायोलॉजी होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, उसमें उतना अलग बात है वो। अगर मेडिकल का बात है, अगर किन्हीं को इस फील्ड में आना है, नीट वगैरह का एग्ज़ाम होता है, एम्स का एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए अगर आना है तो आप ये चूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि अगर आप बायोलॉजी लिए हैं तो आप इसको चूज आराम से कर सकते हैं। अब बताते हैं मेडिकल की बात। यहाँ समझिएगा, साउंड आ रहा है? चलिए, मेडिकल में होता है ना एग्ज़ाम, नीट, फिर एम्स का भी होता है ना, ये सब का एग्ज़ाम होता है। फिर अब बिहार में मेडिकल में अलग अलग तरह से, या फिर कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाखों करोड़ों में फ़ी लेके करवाते हैं, तो उधर ध्यान नहीं देना है। अगर किन्हीं का है, आप लोग में है किन्हीं का बायोलॉजी सोचे हैं? नहीं, मैथ्स इसलिए, अगर सिर्फ नंबर लाने के लिए, बोर्ड के लिए, अगर हम सिर्फ बोर्ड की बात करें, हम सिर्फ यहाँ पे बोर्ड का बात करेंगे, सिर्फ बोर्ड में अगर लाना है, बोर्ड की बात करें, तो मैथ्स और बायो में क्या ले लें? मैथ्स और बायो में मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि बायोलॉजी अगर आप लेके पढ़ते हैं, अगर आप बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं तो आगे कई ऐसा फील्ड होगा जिसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी बंद हो जाएगा। कई ऐसा फील्ड होगा जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी खोलेगा, लेकिन उसका रेशियो बहुत कम होता है। मैथ्स अगर लेके पढ़ते हैं तो कई ऐसा फील्ड है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी खोलेगा। इसी में आप एनडीए डाल सकते हैं, एयरफोर्स इसके लिए है। अगर मैथ्स है तो यहाँ आर्ट्स वाला भी ग्रुप वाई के लिए डालता है, वो एयरफोर्स के लिए आता है। इसमें मैथ्स वाला एक्स और वाई दोनों डाल सकता है। क्लियर है यहाँ तक बात? साइंस अगर आप लेते हैं, अब एयरफोर्स में कई लोग आपको में जाना है, अगर आप साइंस लेते हैं, आप लोग एयरफोर्स वाले थे, अगर आप एयरफोर्स का बात करें, इसमें दो ग्रुप में एग्जाम होता है, एक्स और वाई। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है, तो आप एक्स के लिए भी एलिजिबल है, वाई के लिए भी एलिजिबल है। अगर आर्ट्स बैकग्राउंड है तो सिर्फ और सिर्फ आप वाई के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री पूछेगा और वो आपको आएगा नहीं 11th-12th का, तो सिर्फ आप वाई के लिए एलिजिबल है। जबकि अगर आपको साइंस है, अगर साइंस बैकग्राउंड है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल है। एक फ़ायदा दिखा दिया है। नंबर लेना है, मैथ्स में नंबर ज़्यादा उठता है बायोलॉजी के अपेक्षा, जहाँ तक मेरा निजी रिसर्च है। ये नहीं कि हम मैथ्स पढ़ाते हैं इसका मतलब है मैथ्स में नंबर ज़्यादा उठता है। मैथ में नंबर ज़्यादा उठता है इसलिए मैथ पढ़ाते हैं। क्लियर है आपको? चलिए, तो मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि साइंस लेना चाहिए बच्चों को। और ये जो गांव में आता है ना, हम देख रहे हैं वो लॉज में होता होगा बात, साइंस ये है, वो इतना ट्यूशन जाना होगा, दिन भर दौड़ना होगा, कुछ नहीं दौड़ना होता है। आप 12th के बाद साइंस ले सकते थे। कई बच्चे 10th में हमसे पढ़े थे। घबराना नहीं है आप यहाँ। अगर किनको लेना है, अगर साइंस में मैथ्स बायोलॉजी में कन्फ्यूजन था, तो आप मैथ ले लीजिए। ऐसा नहीं ना मेडिकल फील्ड में नहीं ना, हाँ, तो आप मैथ ले सकते हैं। आप मैथ ले सकते हैं, नंबर भी उठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, चलिए, हाँ, तो आप मैथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो बायोलॉजी वाले हैं, सेम प्रेफरेंस। कई ऐसा अपॉर्चुनिटी होगा बायोलॉजी वाले के लिए, इसमें सीडीएस वगैरह होता है अगर एसएससी में, तो उसमें थोड़ा बायोलॉजी वाला में मैथ्स और फिजिक्स खोजता है, बायोलॉजी वाले में वो मैथ नहीं रहता है।
लेकिन कई ऐसा अपॉर्चुनिटी होगा, अगर आप इसके बाद करियर बनाना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग है, बीएससी एग्रीकल्चर है, मैथ्स वाला भी भरेगा, लेकिन आप इसमें बीएससी नर्सिंग है, अप्रेंटिस है, ये ओटी असिस्टेंट है, इसके बाद कई सारा खुलता है पोर्टल, तो आप उसमें अगर बायोलॉजी से हैं तो आप अप्लाई करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही था आपका डाउट, चलिए।